Now I am going to teach you what is the difference between do does plus first form of the verb concept and is am are plus ing form of the verb concept. इन दोनों में क्या फर्क है ये समझना बहुत ही जरूरी है. क्यों? इसको भी हम प्रेजेंट के लिए यूज करते, इसको भी हम प्रेजेंट के लिए यूज करते. दोनों में क्या फर्क है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा कहां पे लगाना है, ये समझना बहुत ही जरूरी है. देखो, सबसे पहली बात है कि ये जो इज एम आर वाला है ये लगता है टेम्परेरी के लिए, ये लगता है टेम्परेरी एक्शंस के लिए. टेम्परेरी एक्शंस कैसे एक्शंस होते हैं जो हम कुछ समय के लिए प्रेजेंट में कर रहे हैं. अभी जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में पढ़ाना खत्म कर लूं. और ये जो यूज होता है ये हमें यूज होता है डेली रूटीन के लिए. डेली रूटीन का मतलब होता है कि जो काम आप हर दिन करते हैं, यानी कि ये होता है इनडेफिनिट एक्शंस के लिए जो हमें नहीं पता है कब तक रहेगा. और ये हमें यूज होता है टेम्परेरी एक्शंस के लिए. जैसे कि मैं दो तीन सेंटेंस बना दूंगा. जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया, यहां पे मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट. जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा उनको ये समझ में नहीं आएगा. पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट. प्लीज गाइस, आप जाके वो वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे अच्छा सा. देखो, आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं. ये आपकी आदत है, डेली रूटीन है, आपकी हैबिट है, टू शो द हैबिट. और अगर हम कहेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैंने सेंटेंस लिखा यहां पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब हुआ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. कब? अभी. दोनों प्रेजेंट के लिए है गाइस, दोनों प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं. आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरी आदत है क्रिकेट खेलने, ये मेरा हैबिट है, ये मेरी डेली रूटीन है. बट ये होता है कि टेम्परेरी एक्शन के लिए अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. हो सकता है आधे घंटे के लिए क्रिकेट खेलूं, 5 मिनट के लिए खेलूं, बट अभी मैं ये काम कर रहा हूं. ये दोनों में फर्क है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. दोनों प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे कोई भी एक्ट्रेस है या कोई भी पर्सन है तो हम कहते हैं ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाता है. ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रहा है. हो सकता है किसी जगह पे कुछ चल रहा होगा, उस समय पे वो गाना गा रहा है अभी इस समय पे. ओके, गॉट इट. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस यहां बनाते तो हम कहते हैं आई डू नॉट, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया कि प्रेजेंट के लिए हम लोग डू डज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो आएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जिसको हम आई डोंट प्ले क्रिकेट भी कहते हैं. इसका मतलब हुआ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आपको आदत क्रिकेट खेलने की नहीं है. तो यहां पे आएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हुआ है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. कब नहीं खेल रहे? अभी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे. ये बिल्कुल भी ये काम नहीं करते. आप क्रिकेट खेलते ही नहीं हो. जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो तो मैंने कहा यार मुझे एक क्रिकेट टीम की जरूरत है, मुझे क्रिकेटर की जरूरत है. तो आप कहोगे भैया मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आप कहोगे डायरेक्टली आई डोंट प्ले क्रिकेट. तो इस समय पे मैंने कहा अरे क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? आप कहो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. हो सकता आप खेलते हो, नहीं खेलते हो, उससे कोई मतलब नहीं, बट अभी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो. तो हमने क्या किया गाइस, यहां पे हमने आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है, यहां पे भी आईएनजी फॉर्म, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. जो मैंने आपको यहां पे समझाया, यहां पे इसके साथ ये यूज करना पड़ता है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. इसी तरह अगर आप सेंटेंस बनाओगे, क्वेश्चन आस्क, अगर आप सवाल पूछोगे किसी से तो पूछोगे डू यू प्ले क्रिकेट, आएगा क्या आप क्रिकेट खेलते हो, यानी कि क्या आपको आदत है क्रिकेट खेलने की. तो यहां आएगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट. आर यू प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हुआ कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो. I hope this thing is clear to you all guys. Now it's your turn to make the sentences कि मैं गाना गाता हूं और मैं गाना गा रहा हूं. मैं गाना नहीं गाता हूं और मैं गाना नहीं गा रहा हूं. आप ऐसे सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि हमें भी ये पता लगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस एंड दिस आर 11th lecture of our 30-day series of spoken English. I have taught you the basic lectures of spoken English. Now you can speak English. अब आप इंग्लिश बोल सकते हो because I have taught you the basic lectures. बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है स्पोकन इंग्लिश के वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूं एक एक करके. जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वो दोबारा जाके देखेंगे. डू डज, डिड, विल, इज, एम, आर कॉन्सेप्ट
इसी तरह जब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा वहां मैं आपको समझा दूंगा डिड और वॉज वर्ब में क्या फर्क है। उसके बाद हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करेंगे तो फिर आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। धीरे धीरे करके हम बेसिकली इंग्लिश से बाहर आ रहे हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी हमारे साथ गाइज नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल आल्सो लर्न इंग्लिश। सो बाय बाय गाइज, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।